नमस्कार दोस्तों, रीना निटिंग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक जेंट्स फुल बाजू स्वेटर। अब एक मीडियम साइज जेंट्स स्वेटर बनाने के लिए मैंने रखे हैं इसमें 130 फंदे डाल रखे हैं मैंने। ये इस तरह से यहाँ भी 65 और यहाँ भी 65 के मार्क में फंदे आगे कर रखे हैं मैंने। अब बनाऊंगी मैं पट्टी। इसमें कितने फंदे डाले जाते हैं, पट्टी और पूरी किस तरह से पूरी स्वेटर बनाऊंगी मैं, ये इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। इसकी पट्टी मैंने 130 फंदों की पट्टी बना रही हूँ मैं। अब मैंने ये पट्टी में इस तरह से एक आगे एक पीछे की पट्टी बनाऊंगी मैं। जेंट्स स्वेटर में एक आगे एक पीछे रख के ही पट्टी बनाती हूँ। अब मैं इसको पट्टी बनाऊंगी पूरी कंप्लीट। अब मैंने ये कम से कम इसमें 35 से 40 लाइन लगा दी हैं। अब इसको मैं पट्टी को ऊपर को फोल्ड करूंगी। इस तरह से ये लगा के अब मैं पट्टी फोल्ड करूंगी। ये हर तीसरे जो खाली फंदा है मैं उसमें इसको डाल दूंगी। ये 2 मिनट। इसके बाद मैं 1-2 लाइन प्लेन लगाऊंगी इस तरह से। ये अब क्या करूंगी मैं इसमें, अब बनाती हूँ मैं इसमें मोड़ डालने की सोच रही हूँ मैं। मोड़ डालती हूँ इसमें अब मैं एक इस तरह का। इसका इधर को यहाँ पे मैं डबल मोड़ बना रही हूँ। एक डबल मोड़ बनाती हूँ बीच में और अगल बगल इसके सिंगल मोड़ बनाऊंगी। ये रहे, ये हो गया, एक डबल मोड़ बन गया। उसके बाद में 2, 4, 6, 8, 10 फंदे प्लेन बनाऊंगी इसमें। प्लेन हो गए। फिर अब एक सिंगल मोड़, एक एक सिंगल मोड़ बनाऊंगी साइडों से। इस तरह का पैटर्न डाल रही हूँ मैं इसमें। ये फिर वही करूँगी मैं, एक यहाँ पर इसको पीछे करके फिर बीच में 2, 4, 6, 8, 10 फंदे प्लेन करूँगी। फिर एक यहाँ पे सिंगल मोड़ और आएगा यहाँ पे, ये देखिए। ये हो गया सिंगल मोड़। अभी इधर से उधर के फंदे जो हैं अब इनको मैं प्लेन रखूँगी। ऐसी अब मैं इधर साइड को भी इसी तरह का ये ऐसी पैटर्न तैयार करती हूँ। अब इस तरह मैंने ये पूरा पैटर्न तैयार कर रखा है। पैटर्न को अब मैं इसमें लगाऊंगी सीधी प्लेन लाइन है। थोड़ा टाइट होगा ये फर्स्ट बार जब मोड़ बनते हैं, ये इस तरह से। अब मैं इसमें प्लेन लाइनें लगाऊंगी। इसी तरह से ऊपर को मैं बनाती रहूँगी। अभी बगल दिखाऊंगी कि कितने में बगल निकालना है। अब दोस्तों, मैंने ये इतना बना लिया है, यानी कि ये बगल निकालने लायक हो गया है। इसमें मैं अपने सरल सी भाषा में बोलूँ तो इसमें मैंने ये पट्टी से ऊपर को 150 लाइन यानी कि 150 लाइन बना ली है। 150 लाइन बनाने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगी, बगल निकालूंगी। बगल
मैं 4 3 2 के हिसाब से बनाती हूँ। जैसे इसमें पहले 4 कम करूँगी मैं। अरे देख भी नहीं रहे। ये है, मैं इस टाइप से बनाती हूँ। ये गिर गया, फंदा गिर गया। ये 4 हो गए। ये अब इसको डालने के लिए 5वां फंदा लूँगी मैं। ये इस तरह से। अब मैंने इसमें कितने कर दिए, पहली बार में 2 4 फंदे कम कर लिए। 4 फंदे कम करने के बाद अभी मैं इधर साइड में 4 ही फंदे कम करूँगी। इसके इधर साइड एक लाइन लगाने के बाद अब यहाँ की बारी है। यहाँ से भी मैं 4 ही फंदे कम करूँगी इस तरह से। वहाँ जरा उल्टा हाथ हो जाता है तो इस तरह सीधा हाथ ठीक है। 4 हो गए। ये 5वें फंदे में डाल दूँगे। ये है, ये 2 4। पहली लाइन में मैं 4 फंदे कम करूँगी और फिर दूसरी लाइन में 3, तीसरी लाइन में 2 और फिर चौथी लाइन में 1, यानी कि 4 3 2 1 करके मैं इसकी घटाई करूँगी। बगल की घटाई में हमेशा 4 3 2 1 करके ही करती हूँ, जिससे गोलाई अच्छी आती है। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको 4 3 2 1 करके इसको अब बगल की पूरी घटाई कर दी है। अब इसको मैं बनाऊंगी ऊपर को, बगल से ऊपर को बना के फिर गला बनाने के लिए दिखाऊंगी मैं आपको। मैं किस तरह से गला बनाती हूँ, इसमें किस तरह से निकाला जाता है। मैं गोल गला बनाऊंगी ना, इसमें थोड़ा ऊपर वाला गोल गला बनाना है मैंने इसमें, तो फिर दिखाती हूँ आपको। अब मैंने बगल से यहाँ तक इतना बना दिया है। इसको कम से कम मैंने 9 साढ़े 9 इंच करीब बना रखा है यहाँ से ऊपर को, क्योंकि एक ये बड़े ही इंसान का है ये। तो मैंने इसकी लंबाई रखी है 9.5 10 इंच करीब, क्योंकि जिनके लिए है ये उनकी हाइट लंबी है। अब मैं इसका गला निकालूंगी। तो मैं गोल गला निकाल रही हूँ, तो मैं गोल गला यहाँ पर से निकालूंगी बीच में से। सेट करके अब मुझे यहाँ पर तक के, कहाँ है ये 0 है ना, 0 कितने गोल गले में मैं लगभग 2 4 6 8 10 12 10 फंदे कम से कम एक साथ मारूंगी मैं। तो अब इनको मैं सारे फंदे आगे कर लूँगी ये, क्योंकि मैं एक ही साइड बनाऊंगी इनको। ये है। अब मैं करूँगी कैरिज का। इनको नहीं बनाने के लिए मैं अब ये कैरिज को आगे कर लूँगी ऐसे, क्योंकि जो ये कैरिज हैं ये सिर्फ जो पीछे फंदे हैं उनको ही बनाएंगे। जो ये आगे निकाले हैं मैंने फंदे, ये बुनाई नहीं आएगी अभी इस टाइम पे, केवल आगे वाले फंदे ही बनेंगे इसमें। ये हैं। तो देखिए मैंने लगाती हूँ मैं एक सिलाई। अब इस तरह से यहाँ पर, अब ये वाले फंदे जो हैं ऐसे रहेंगे, ये नहीं आएगी बिनाई इसमें। तो मैं ये सेंटर का फंदा यहाँ पर है, तो अभी मैं यहाँ पर से गले की गोलाई लूँगी, फंदे कम करूँगी मैं इस तरह से, इसमें से मारूँगी मैं। अब मैंने इस तरह से यहाँ पर 10-11 फंदे कम कर लिए हैं। ये बीच में से, मतलब सेंटर से आधे फंदे इधर साइड, आधे फंदे इधर साइड, यानी कि मैंने 5वां फंदा ये है तो 5-5 इधर उधर, और ये फंदा कम कर दिए हैं मैंने। इसको
अब मैं इस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि जो आगे फंदे हैं उनकी बुनाई नहीं होगी। इसकी इस तरह से अब इसकी बुनाई करूंगी मैं। पहले मैंने उसमें इकट्ठे 10 फंदे 11 फंदे कम करे थे। अब मैं एक के बाद एक फंदा करूंगी, सिर्फ एक लाइन में, वो भी सीधे साइड में एक फंदा कम करूंगी इस तरह से। ये देखें, ये अब ये कम करा, बस अब ये रखा। अब फिर वही मैं फिर लगाऊंगी। इसी तरह से मैं अपने जितने फंदे रखने होंगे, एक साइड के जितने कम करने हैं, मैं सारे फंदे एक 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 करके केवल उल्टी साइड में ही एक एक फंदा कम करूंगी मैं। अब ये इसकी गोलाई आ चुकी है ऐसे, और ये भी लंबाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है। इससे इतना इतना मैंने लंबाई हो गई, तो ये बहुत लंबा हो गया। अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं अब सिलाई में निकाल के यहाँ जो ये आगे करे थे फंदे, इनको मैं ये अब एक टैरिस के हुक आगे करूँगी, फिर इनको अगले उसमें बनाऊँगी मैं। पहले इनको निकाल लेती हूँ मैं, इसमें इस तरह से सिलाई में निकाल लेती हूँ।